So hi everyone, welcome back to my channel Open Learning with Nandini. So guys, as you all know कि SCRT दिल्ली DLED एंड DPSC के लिए जो सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट थी वो रिलीज़ हो चुकी है, राइट। तो अब मैं इस वीडियो में बात करूँगी वेरिफिकेशन एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड एंड ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो बनी रहिएगा लास्ट तक। हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी बच्चों के डाउट आ रहे थे कमेंट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो में जो है आप लोगों की क्लियर कर दूँगी डाउट। एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, स्टिल मैं इसमें आप लोगों को बताऊँगी। ओके, एंड येस, एक चीज़ और कि जिनका एडमिशन हो गया है या जिनका नहीं हुआ है उनके लिए मैं पहले से ही जो है डीएलएड स्टूडेंट रह चुकी हूँ। तो जिसको भी नोट्स चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी हेल्प चाहिए, काइंडली डू सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये चैनल। बिकॉज मैं डीएलएड स्टूडेंट हूँ, तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू ऑल। ओके, एंड एंट्रेंस से रिलेटेड फॉर एग्जांपल किसी का नहीं हुआ और एंड दे वांट कि अगले साल जो है हमारा आ जाए नाम, सो काइंडली डू सब्सक्राइब। आई विल टेल यू एवरीथिंग इन द वीडियो कि किस तरीके से क्या पढ़े कि जो है आपको डाइट मिल जाए। एंड येस, इफ़ एनीबडी वांट कि उनको पब्लिक या प्राइवेट कॉलेज ही चाहिए तो उसके लिए भी आई विल हेल्प यू। एंड सेपरेट वीडियो में मैं जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करूँगी कि प्राइवेट कॉलेज में एंड जो है गवर्नमेंट डाइट में वहाँ पे जो है किस तरीके के रहेंगे फीस स्ट्रक्चर। ओके, ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विथ यू ऑल इन सेपरेट वीडियो। एंड काफ़ी बच्चों के काफ़ी सारे डाउट थे, तो उनको भी फॉर एग्जांपल एज लिमिट से रिलेटेड था एंड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड था एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं अपने जो है हमारा जो सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ है। ओके, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो 3600 का जो है पार्ट पेमेंट करना कंपलसरी है। अब काफ़ी बच्चों के डाउट होंगे, देखिए यहाँ पे हियर इज़ रिटन, तो काफ़ी बच्चों के डाउट होंगे कि 3600 रुपये क्यों देने हैं। तो गाइज़ ये जो है ये सिक्योरिटी काइंड ऑफ पेमेंट होती है, ये आगे चल के जुड़ जाती है जब आप लोग सेकंड पेमेंट कर रहे होते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट इन द कॉलेज। ओके, पेमेंट टाइम पे एट दैट टाइम ये जो है जुड़ जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के टाइम पे बताऊंगी कि किस तरीके से जुड़ता है। ओके, अभी बात करेंगे आगे पेमेंट की, कि पेमेंट करने के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका नेम आ गया है तो आपका एडमिशन हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई कैंडिडेट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अलॉटेड सीट जो है कैंसिल हो सकती है। ओके, और एडमिशन प्रोसेस से भी बाहर कर दिया जाता है। ओके, आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, याद रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है लॉगिन अवेलेबल होगा 18 जून से, जो कि आज 1 बजे से हो चुका है, और 22 जून शाम के 6 बजे तक रहेगा। ओके, एंड जो 3600 रुपये की पेमेंट आपको करनी है वो 18 जून 1 बजे से शुरू हो चुकी है, आप कर सकते हैं पेमेंट, जो कि 22 जून 5 बजे शाम के रहेगा। ओके, आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लास्ट डेट है याद रखिएगा 22 जून है। ओके, 1 से 5:30 तक आप जो है वेरीफाई करा सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकता। ओके, एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड होगा आपका, वो भी 22 जून तक ही होगा। आज आप डाउनलोड कर ले तो ज़्यादा बेटर है। ओके, पेमेंट करने के बाद आगे बात करेंगे कि हाँ, कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम पहले पेमेंट करनी है या फिर पहले डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह। ओके, तो देखिए, जब तक आप जो है पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं उसमें, क्योंकि रिटर्न होता है ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आगे वेरिफिकेशन के लिए क्या लेकर जाना है। ओके, देखिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने उसमें काफ़ी एडिशनल चीज़ें भी बताई हैं। ओके, फिर भी मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता देती हूँ इस वीडियो में भी। एक चीज़ और, देखिए मेरे टाइम पे मेरा एडमिट कार्ड खो गया था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि एडमिशन के टाइम पे वो लोग एडमिट कार्ड भी मांग सकते हैं। मेरे से ही नहीं, काफ़ी सारे मेरे दोस्तों से भी मांगा था, जिनका प्राइवेट में हुआ, जिनका डाइट में हुआ। ओके, तो इसीलिए अगर आप लोगों का भी खो गया है तो आप लोग ढूंढ लीजिए, क्योंकि बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि एडमिट कार्ड भी कोई मांग सकता है एडमिशन के टाइम पे, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एडमिशन के टाइम पे। ओके, उन्होंने लेकर रख लिया था, उसको सबमिट कर लिया था। एंड काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा तो साइन ही नहीं हुआ, उन्होंने साइन नहीं किया है, स्टैम्प नहीं लगाया है, और काफ़ियों का ये भी था कमेंट कि जो है उनका सबमिट कर लिया है। तो देखिए, तो फिर तो आपको कॉलेज वाले से बात करनी होगी, बट फिर भी कलरफुल प्रिंट आउट लेके जाइएगा वहाँ पे। ओके, तो एडमिट कार्ड को लेकर तो मैं बाकी के सॉल्यूशन और भी काफ़ी सारे बाद में दूंगी, बाकी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीडियो में, आई मीन। तो अभी फ़िलहाल ध्यान दीजिए कि वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेकर जाना है आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ लेकर जानी है आपको। ओके, एंड
10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, पेमेंट रिसिप्ट एंड अलॉटमेंट लेटर। एंड काफ़ी बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे इवन कि अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कहाँ से। जो कैंडिडेट प्रोफाइल होता है आप लोगों का गाइज, वो कैंडिडेट प्रोफाइल ही आपका अलॉटमेंट लेटर है। ओके, तो आप लोगों को पहले पेमेंट करनी है, तब जाके वो शो होगा। बस उसी को जो है आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। ओके, आगे बात करेंगे कि जो है वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है मैच किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद ही एडमिशन कन्फर्मेशन जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हूँ मैं, जो कि आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। जितना जल्दी हो सके पेमेंट कंप्लीट करिए और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, क्योंकि जो वेरिफिकेशन है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। डॉक्यूमेंट का काम काफ़ी टाइम वाला होता है। ओके, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ मिस है, कोई दिक्कत है, तो वो बार बार बोलते हैं अगली बार आना, अगली बार आना। इस तरीके से जो है डिले हो जाता है, आप लोगों का फिर एडमिशन रुक सकता है। ओके, तो इसीलिए कल ही चले जाइए ताकि पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है आगे। ओके, और येस, बहुत ज़्यादा बच्चे आए होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए आपको टाइम पे भी जाना ज़रूरी है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो डाइट है या कॉलेज है प्राइवेट, वो जो है मॉर्निंग में 9:30 खुलता है। ओके, वैसे तो 9 बजे खुल जाता है, बट फिर भी जो है 9:30 से जो हमारे यूजुअली क्लासेस होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी 9:30 से ही जो है टीचर बैठेंगे वेरिफिकेशन के लिए। और बंद कब होता है कॉलेज या डाइट, तो ध्यान रखिएगा वो 4:30 बंद होता है, बट ये वेरिफिकेशन का टाइम है तो मे बी ये 3 या 4 बजे बंद हो जाए। ओके, क्योंकि टीचर क्लासेस थोड़ी ले रही हैं। ओके, तो अगर गाइज आप लोगों का अलॉटमेंट में नेम आया है तो काइंड